तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, पूरे केंद्रीय नेतृत्व का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, पूरे प्रदेश नेतृत्व के प्रति हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हम जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने एक अवसर दिया है लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में। हम लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कार्यकर्ताओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए हमेशा सोचती रहती है। आपने हमेशा इस बात को देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, संगठन है, वह बहुत ही मजबूत है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। एक एक कार्यकर्ता के मन में इस देश को विकसित देश बनाने का जो एक संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए सारे कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से हम इस बात को आपसे कहना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि इस देश को हमको विकसित देश बनाना है और उनका ये कहना है कि कोई एक व्यक्ति इस देश को विकसित देश नहीं बना सकता। 140 करोड़ जनता को खड़ा होना पड़ेगा, सबको अपना योगदान देना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इस विकसित भारत के अभियान में पूर्व की भूमिका अग्रणी रहे, ये हम सभी लोगों का प्रयास है। और निश्चित रूप से हम जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे, अपने पार्टी के संगठन के अपने सभी एक एक कार्यकर्ता के आकांक्षाओं उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और पार्टी ने जो हमको एक जिम्मेदारी दी है उसको दिन रात एक करके उसको निभाने का काम करेंगे। और नगर निगम के विस्तार कारण जो है आबादी भी बढ़ी है, तो एक नया पुल जो है जो कि हेतापट्टी और सरोरी को जोड़ने का हम लोग का प्रयास है कि उसको जो है जोड़ा जाए और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ें, इसके लिए भी कुछ परियोजनाएं लाने का हम लोगों की सोच है कि उसको भी हम लोग करेंगे। किसानों के लिए यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि आधुनिक खेती से जुड़े किसान, इसको हमारे यहाँ है एक वरदान की तरह, लेकिन आधुनिक खेती की तरफ बढ़े किसान, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कुछ ऐसे मॉडल के रूप में बनाया जाए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले कि भाई आधुनिक खेती करने से हमको कितना लाभ होता है। नया कृषि मॉडल जैसे ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और आमदनी के लिए भी किसानों के लिए अच्छा है। तो एक मॉडल हम लोग डेवलप करने का काम करेंगे जिससे किसानों की आय बढ़ सके और उसके साथ साथ यहाँ पर खेल कूद के लिए बड़े स्टेडियम की जरूरत है। जरूरत तो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की, उसके लिए हम लोग जमीन खोजेंगे, देखेंगे और प्रयास करेंगे कि जो प्रयागराज नया प्रयागराज है उसमें कुछ ऐसे बड़े कार्य हों जिसमें लोगों को लगे कि भाई हमने इनको सांसद बनाया है, इतने बड़े बड़े कार्य जो है हुए हैं। उसके साथ साथ हमारा हाई कोर्ट यहीं पर है, हाई कोर्ट में हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं उनके लिए सुविधाएं बढ़े, जो लोग आते हैं यहाँ मुकदमे के लिए उनके लिए सुविधाएं बढ़े, यह हम लोगों का प्रयास रहेगा। शिक्षा का केंद्र है यहाँ पर, शिक्षा के केंद्र को और भी कैसे आगे बढ़ाया जाए और जैसा कि कहा जाता है कि भाई पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो उसकी गरिमा और बढ़े, इसलिए कि ये शिक्षा का भी केंद्र है, धर्म का भी केंद्र है, न्याय का भी केंद्र है। एक तरीके से कहा जाए तो सबका संगम है। तो इसकी कीर्ति बढ़े, इसकी गरिमा बढ़े, हम लोगों का यही प्रयास है। आपके एक और मतदाता जुड़े हैं। फूलपुर विधानसभा में कोई 3 विशेष कार्य बताइए कि जो बड़े कार्य जो जनता के हित के लिए किए हों। 3 कार्य जो आपने किए हों, विकास कार्य, 3 बड़े कार्य।
देखिए, बड़े कार्यों में एक कार्य आप देखे होंगे कि इनर रिंग रोड, जो कि 4,000 करोड़ रुपए से फर्स्ट फेज उसकी शुरुआत हुई है। ये प्रयागराज के विकास में एक तरीके से बहुत बड़ा जो है एक हम लोगों को ये गर्व करने की बात है। उसका काम शुरू हो गया है, काफी कुछ काम लगभग चल भी रहा है, तो उनके पहले प्रयास हो रहा है गवर्नमेंट का कि जल्दी जल्दी वो हो जाए, जिसकी वजह से पूरे प्रयागराज को नया प्रयागराज बनाने में हम लोगों को बहुत ही अच्छा एक तरीके से कहा जाए तो नया प्रयागराज बन रहा है। दूसरा अगर हम काम कहें तो हमेशा हम लोग इस बात को देखते थे कि जो गंगा नदी है वहाँ पर नाले जो है जाके गंगा नदी में मिलते थे, जिससे जो है एक आस्था पर भी चोट पहुँचती थी और गंदगी की वजह से जो है प्रदूषण भी होता था। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम लोगों ने छतनार में लगवाने का काम किया। जितने भी गंदे नाले हैं उसको जो है टैप करके जो है उसको जो है साफ करके उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अंदावा से लेके हाईवे तक 4 लेन, क्या नाम है आपका, क्या नाम चालू है, वो भी कई 100 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है। आप देख रहे हैं कि 4 लेन बन रहा है। मैं बात करा जा रहा हूं, केवल सड़क ही बात करा जा रहा हूं प्रश्नकाल में, आप बोल रहे ये हैं। केवल सड़क ही नहीं बन रही है, ग्रीन बेल्ट भी बन रहा है, पेड़ पौधे भी लग रहे हैं, लाइट भी लग रही है। वो एक ऐसा बन रहा है जैसे नोएडा होता है, उसी तरीके से झूसी और फूलपुर का विकास हो रहा है। अभी हमारे यहाँ 220 के पावर हाउस जो है हनुमानगंज और पतुल्ती में थे, एक हम लोगों ने पास कराया हेतापट्टी में। हेतापट्टी का भी काम शुरू हो गया है, जो आने वाले समय में बिजली की व्यवस्था कैसे हम 24 घंटे दे सकें, यह हम लोगों के लिए बड़ी बात होगी। आप इस बात को भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक बड़ा जो काम किया, नगर निगम का विस्तार कराया, जिससे हमारे यहाँ का बहुत बड़ा एरिया जो है वो नगर निगम के अंतर्गत आया। आज विकास के कार्य सारे नगर निगम के अंतर्गत हो रहे हैं। घर घर तक सफाई हो रही है, घर घर तक जो है कूड़ा उठाने वाले लोग जा रहे हैं, घर घर तक पानी की व्यवस्था हो रही है, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हो रही है। हम लोगों ने एक नया ब्लॉक सृजन करवाया सांसों के नाम से, वह भी एक बड़ा कार्य है कि एक नया ब्लॉक बना, जिससे जो है लोगों को सुविधा बने तमाम चीज़ों को लेके। उपकेंद्र हम लोगों ने कई बनवाए, जो है अगर कहा जाए तो हम आपको डाटा दे देंगे, कई उपकेंद्र बनाए। सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, सड़कें नई नई बन रही हैं। फ्लाईओवर जो है आपका जगतपुर का फ्लाईओवर लगभग बन के तैयार हो रहा है, फूलपुर का फ्लाईओवर बना। सिंचाई के लिए हम लोगों ने कई ट्यूबवेल स्थापित कराए। CSC एक टोटवा में तैयार हो रहा है। लगभग कोविड के समय हम लोगों ने लगभग सारे CSC में ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करवाने का काम किया। अगर कहा जाए तो जो मूलभूत चीजें हैं उस पर बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं। अभी आपका फाफा मऊ से 4 लेन सांसों तक बनने की शुरुआत हो गई है। तो अगर देखा जाए तो पूरा जो विधानसभा है वो आप देखेंगे कि उसका इतना विकास हुआ है कि जितना 50 साल में हम लोग नहीं कर पाए थे, उससे ज्यादा इस 5-7 साल में हम लोगों ने चीजें। लेकिन जो मार्जिन आपकी 2022 में कम हो गई, वो आपने 42% वोट पाए और नंबर 2 वाले 40.89% के वोट, 1% का मार्जिन था। अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये ऐसा है कि जो विधानसभा का पिछली समीकरण था, आपको हो सकता है ध्यान में हो कि लास्ट मोमेंट पर समाजवादी पार्टी के साथ बसपा जो है जुड़ गई थी। इसके पहले जो 2017 का इलेक्शन था, आप अगर उस डाटा को देखिए तो उस समय जो है करीब 55-60 हजार वोट जो है बसपा को मिले थे और करीब 70-75 हजार वोट जो है मिले थे सपा को। लेकिन जो 2022 का इलेक्शन हुआ, 2022 के इलेक्शन में चूंकि जो बसपा के कैंडिडेट थे उन्होंने सपा के कैंडिडेट से गठबंधन कर लिया और गठबंधन करके वोटों को ट्रांसफर कराया, जिसकी वजह से मार्जिन हमारी घटी है। लेकिन इस बात को भी हम कहना चाहते हैं, अगर आप देखिए तो 2017 में हमको अगर 94,000 वोट मिला तो 2022 में हमको 1,04,000 वोट मिला, तो हमारा वोट तो बढ़ ही रहा है। अब वो लोग गठबंधन की वजह से आपस में मिलने के कारण जो है अपना वोट उन्होंने विपक्ष में ट्रांसफर कराया, जिसकी वजह से उनका वोट थोड़ा सा बढ़ा था और कोई ऐसी बात नहीं है। और इस बात को बसपा का सारा वोट भाजपा के पास आ रहा है।
इसलिए कि जो गरीब जनता है इस बात को महसूस कर रही है कि गरीबों के हक में कोई अगर लड़ रहा है, माननीय मोदी जी लड़ रहे हैं, माननीय योगी जी लड़ रहे हैं, माननीय केशव जी लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था का जो हाल हुआ करता था, उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होता था तो गरीब जनता को होती थी। आज कानून का राज स्थापित हुआ है तो सबसे ज्यादा राहत भी गरीबों को मिल रही है। सरकार की जो योजना है, योजनाओं का 90% फायदा तो गरीबों को ही मिल रहा है। तो इस बार जो है पूरा बसपा का वोटर जो है सपा के साथ, भाजपा के साथ जो है लगातार जुड़ा हुआ है और इस बार सब लोग तैयार हैं कि नहीं, हमको मोदी जी की ही सरकार को बनाना है। आप यहाँ एक फूलपुर से 2 बार विधायक रहे हैं, आपको अपने काम पर अपने दम पर कितना भरोसा है? अगर मोदी मैजिक को न माना जाए, आप मोदी मैजिक के सहारे यहाँ आपकी गाड़ी पार होगी, आप चुनाव जीतने का दम रखते हैं, या आपको अपने काम पर कितना भरोसा है? देखिए, इस बात को हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने कई चुनाव देखा है। 2014 के चुनाव को देखा, 2017 के चुनाव को देखा, 2019 के चुनाव को देखा, 2022 के चुनाव को देखा। जिस चुनाव में जिस तरीके से अभूतपूर्व हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, ऐसा पहले के चुनाव में हम लोगों ने नहीं देखा। इसलिए कि 2014 में जब हम जनता के बीच में गए थे तो हम लोगों ने इस बात को कहा था कि भाई हम ये काम करने का काम करेंगे, और मोदी जी जो कहते हैं उसको करने का काम करते हैं। आज गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं, गांव-गांव में पानी की टंकियां बन रही हैं, गांव-गांव में विद्युतीकरण हो रहा है, गांव-गांव में शौचालय बन रहे हैं, गांव-गांव में लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, गांव-गांव में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों को बीमारी में सुविधा मिल रही है, गांव-गांव में जो है सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, गांव-गांव में शहरों में हमारे अच्छे स्कूल बन रहे हैं। अगर कहा जाए तो पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से मजबूत हुआ है, और इस बात को भी हम कहना चाहते हैं कि खासकर प्रयागराज को आपने देखा होगा कि प्रयागराज एक नया प्रयागराज बना। पिछले 50 सालों में जो काम नहीं हो पाए थे वह पिछले 10 सालों में काम हुए हैं। और व्यक्तिगत रूप से जहां आपने कहा आपके काम की बात, तो हम जरूर आपसे इस बात को कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता के दुख दर्द में शामिल होते रहते हैं, जनता की समस्याओं का निराकरण करते रहते हैं। और 3 बार लोगों ने हमें सेवा का मौका दिया, केवल इसी भरोसे के दम पर कि जो भी उनकी उम्मीदें हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, उनको उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हैं। और पूरे फूलपुर पार्लियामेंट में और खासकर हमारी विधानसभा में भी बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो लोग उम्मीद नहीं करते थे कि इतने बड़े बड़े काम होंगे। और निश्चित रूप से मोदी जी का पूरे जो हम लोग देख रहे हैं, मोदी जी का जो प्रभाव है, और प्रभाव को इसलिए भी है कि माननीय मोदी जी लगातार इस बात को कहते हैं कि भाई देखिए हमारा कोई परिवार नहीं है, 140 करोड़ की जो जनता है यही हमारा परिवार है। और निश्चित रूप से जनता भी उनको एक गार्जियन की तरह, अपने मुखिया की तरह लगातार अपना समर्थन देती है, अपना सहयोग देती है, अपना आशीर्वाद देती है। और इस बार भी हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं, किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, जात का बंधन टूट गया है। सब लोग मिलकर मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए लगातार तत्पर हैं, लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोग निकल कर आ रहे हैं कि विधायक जी हम लोगों ने मन बनाया है, और इस बार हम लोगों ने पूरे गांव के और तमाम जो शहर है, कस्बे हैं, सब लोगों को इकट्ठा करके, जो लोग पहले नहीं भी थे, आज माननीय मोदी जी के कार्यों से, माननीय योगी जी के कार्यों से, माननीय केशव जी के कार्यों से, नीतियों से, कार्यक्रमों से, और जो विकास के कार्य चल रहे हैं उसका जो प्रभाव है, उससे बहुत बड़ी संख्या में जो विपक्ष के मतदाता थे वह भी बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों के साथ जुड़े। देखिए कुछ अभी घर में राम, हर घर में राम। अगर कहा जाए तो एक लाइन में अगर आपको हम कहें, विकास भी और विरासत भी। जहाँ एक तरफ विकास की गति की रफ्तार तेज हुई है, वहीं पर हमें अपने विरासत पर भी गर्व करने का मौका मिल रहा है।
सुविधाएं बढ़ रही हैं, पुनरुद्धार हो रहा है। आप देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को, आप देखिए विंध्याचल कॉरिडोर को, आप देखिए महाकाल महाराज जी के कॉरिडोर को, अयोध्या में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि रामलला जी की प्रतिष्ठा हुई, पूरे अयोध्या का निर्माण चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जिनकी कृपा हम सब लोगों पर रहती है, बजरंगबली भगवा हनुमान मंदिर पर कॉरिडोर बनने की शुरुआत हो गई है। तो प्रयागराज तो वैसे भी कहा जाए तीर्थों का राजा प्रयाग है। तो जिस तरीके से सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जिस तरीके से इस प्रयागराज को नया प्रयागराज बना रही है, और हम इस बात को कह सकते हैं कि मोदी जी के प्रति लोगों में जो जुड़ाव हम लोग देख रहे हैं, जैसे एक परिवार में गार्जियन को देखता है, उसी तरीके से पूरा भारत, आम जनता जो है, माननीय मोदी जी को जो विकसित भारत अभियान है उसको बहुत बड़े पैमाने पर जन समर्थन दे रही है। और आने वाले समय में मोदी जी का भी संकल्प है और जनता का भी संकल्प है कि इस देश को हमको विकसित देश बनाना है। और हम लोग का प्रयास भी है, यही जिम्मेदारी भी है, और जनप्रतिनिधि के होने के नाते हमारा पूरा यही प्रयास भी रहेगा कि हम लोग जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतर सके और इस लोकसभा क्षेत्र को एक आदर्श लोकसभा बना सके। ये जरूर हम आपसे कहना चाहते हैं। होता है वह रहती भी है। अब चूंकि हमारे मीडिया के मित्र हैं, किन्हीं विशेष अवसरों पर पहुंचते हैं, आपने देखा होगा कि जब कार्यालय का उद्घाटन हुआ, आप लोगों ने ही एक खबर दिखाया था। और सारी अगर कहा जाए तो लगातार जहां भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो लगातार पहुंच रही हैं, लोगों को संदेश देने का काम कर रही हैं। भाई दीपक जी हम लोगों के भाई हैं, मित्र हैं। लगातार हम लोग भी शहर गांव देहात में हर जगह जाने का काम कर रहे हैं मिलजुल कर, इसलिए कि ये कोई व्यक्तिगत किसी का मकसद नहीं है, ये सामूहिक जिम्मेदारी पूरी पार्टी की है और पूरी पार्टी तन मन धन के साथ लगी हुई है। एक एक कार्यकर्ता माननीय मोदी जी को तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाने के लिए लगा हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।